अकेले जितना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से घर में पैदा हुए और बचपन में अखबार भेजने थे। क्या उस बच्चे को देख करके कोई ऐसा बता सकता था कि हमारे देश के राष्ट्रपति बनेंगे, उस देश के जिसमें करोड़ों की जनसंख्या है, उस देश में जहां पर अधिकतर बच्चे उनके स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड वाले फैमिली में अपना बचपन बिता रहे थे। इंसान को जीतने में उसका अकेला होना कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बल्कि अकेला रहकर ही कोई इंसान जीतना सीखता है, क्योंकि वो अपने साथ में ज्यादा जुड़ता है। मैरी कॉम मणिपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुई फैमिली गरीब थी। पैसा कम था, लेकिन बॉक्सिंग में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। वो चाहती तो अकेली बैठ करके अपने दुखों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, लेकिन नहीं, एक मां होने के बावजूद भी उन्होंने बॉक्सिंग को नहीं छोड़ा और उन्होंने दुनिया को जीत करके दिखाया कि वो अकेले रहकर जीत सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी लड़ जाओगे। बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी अकेले हराने का हौसला आप बना पाओगे। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये आपने सुना था, लेकिन इसको आज बदलने की जरूरत है। अकेला इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरी मुश्किलों को फोड़ सकता है, हर एक चुनौती को फोड़ सकता है। होना चाहिए उसमें जिगरा, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, उसमें औकात होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए अपनी औकात को बढ़ाने की, उसमें हिम्मत होनी चाहिए अपने आप को उस हद तक ले जा करके मेहनत कराने की, अपने आप को उस हद तक ले जाकर खुद को ट्रेंड कराने की, जहां पर पहुंचना हर किसी आम आदमी के बस की बात नहीं होती। दुनिया के मोहजाल से जितना खुद को आजाद कर लोगे ना, जितना जल्दी आप अपने सपनों को पाने के लिए इस दुनिया से अलग हो जाओगे, इस दुनिया से अकेले हो जाओगे, उतना जल्दी आप जीतना सीख पाओगे। अकेलापन एकांत है। अकेलापन को एकांतवास में क्रिएट करूं। जब देखा होगा आपने पुरानी कहानियों में, पुराने सीरियल्स में, जब कोई महान राजा कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेता था ना, तब वो अपने आप को एकांत में रखता था। अकेले रह करके वो सोचता था। जब इंसान अकेला होता है ना, तो वो अपनी जिंदगी को हकीकत में ठीक से देख, अपने आसपास के माहौल को ठीक से देखता है। उसकी कंसंट्रेशन की पावर बढ़ जाती है, उसकी फोकस करने की पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से जुड़ जाता है, अपने इमोशन से जुड़ जाता है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने थॉट से जुड़ जाता है। जितना आप अकेले रहोगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को समझ पाओगे। आपको पता रहेगा कि कौन सा काम मैं कर सकता हूं और कौन सा काम है जिसको मैं आज नहीं कर सकता, लेकिन उसको चाहूं तो ये सब चेंजेस करके उस काम को मैं कर सकता हूं। अकेलापन को एकांत में बदलना सीखो। अकेलापन एक नेगेटिव टर्म है, आई नो, लेकिन एकांत एक पॉजिटिव वर्ड है जो अपने आप में परिपूर्ण है। जो खालीपन अकेलापन में है ना, वो खालीपन एकांतवास में नहीं है, एकांतवास भरा हुआ है, क्योंकि उसमें आप अपने साथ हो। और जब आप अपने साथ हो ना, तो फिर आपको किसी और के साथ की जरूरत नहीं है। आज आपको सीखना पड़ेगा। ये आप अकेले ही तो आए थे इस दुनिया में और अकेले ही वापस जाओगे, तो क्यों ना अकेले ही रह करके उन सब कामों को किया जाए जो आप करना चाहते हो। अकेले रह करके ही उन सब मुश्किलों से जीत पाई जाए जो मुश्किलें आज आपको बहुत बड़ी लग रही हैं। कोई भी मुश्किल उतनी ही बड़ी होती है जितना पास से आप उनको देखते हो। जब एक छोटा सा कंकड़ पत्थर होता है ना, उसको आंख के जितना पास दे करके देखोगे ना, उतना ही वो आपको उसके आगे की दुनिया को कम देखने देगा। लेकिन उस पत्थर को दूर फेंक दोगे ना, जोर लगा के, तो हो सकता है वो आपको बिल्कुल ही नजर ना आए। आपको यही एटीट्यूड पालना पड़ेगा। आपको अगर करीब से देखना है ना, तो अपने सामर्थ्य को देखना है, अपनी कैपेबिलिटीज को देखना है, अपनी खासियतों को, अपने प्लस पॉइंट्स को, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को देखना है। आपको किसी और को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वकील ही बनना है ना, तो आपको अपने आप का वकील बनना है, दूसरों के सामने नहीं। अपने सामने की अगर आपने ये चीज गलत है, तो वो चीज गलत है। आपको उसको अगर सुधारना है, तो उसको सुधारना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखो, और वो तब कर पाओगे जब आप अपने मन से जीत पाओगे। मन एक पागल बच्चे की तरह है, उसको बच्चे की तरह समझा के
धमका के जैसा भी आप रख सको वैसा आपको रखना है। एक बच्चे को कैसे कंट्रोल करते हो वैसे ही आपको अपने मन को कंट्रोल रखना है। आपको लग रहा है कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता में कि मन को कंट्रोल करना जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही मुश्किल है नहीं। अभ्यास करके कोई भी इंसान एक योगी बन सकता है, क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल करना सीख सकता है। अपने विचार शक्ति को कंट्रोल करके एक जगह पर फोकस कर सकता है, एक जगह पर इकट्ठा करके अपनी मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकता है, उसको जल्दी प्राप्त कर सकता है। आज आपको अकेला होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम हैं जो आप पर इस दुनिया के द्वारा लगाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं जो आपके बारे में बोली गई हैं, बहुत सारे ताने हैं जो आप पर थोपे गए हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके पीछे भागना बंद कर दो। जितना पीछे रोबो भी पीछे भागोगे ना, उतना ही ज़्यादा हर्ट होते जाओगे, उतना ही ज़्यादा अपने लिए मुश्किलें क्रिएट करते जाओगे। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना आपको सीखना पड़ेगा। अपने आप को दुनिया के पीछे भागने से आपको रोकना सीखना पड़ेगा। अपने दर्द पर सपनों का मरहम लगाओ, क्योंकि दर्द तो कभी नहीं खत्म होने वाले। अगर आप बढ़ा सकते हो ना, तो अपने मरहम की ताकत बढ़ाओ, और वो आपका दर्द कब कम होगा? जब आप अपना काम करके अपने आप के अंदर सेटिस्फाइड रहो कि हाँ, मैं अकेला वो सब कर सकता हूँ जो इस पूरी दुनिया के मेरे को साथ देने के बावजूद मैं नहीं कर सकता। अगर मैं अकेला हूं ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जहां पर ये दुनिया साथ में जुड़ जाएगी वहां पर बहुत सारी नेगेटिव चीजें जुड़ जाएंगी, वहां पर स्वार्थ जुड़ जाएंगे। आई नो ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में हर कोई नेगेटिविटी फैला रहा हूं, लेकिन अधिकतर केसेस में देखा गया है कि लोग मोटिवेट कम और डीमोटिवेट करते हैं। आपको अकेलापन में रह करके उन सभी गलत आदतों को छोड़ देना है जो आपको आज तक चारों तरफ से घेरते हुए आ रही हैं। अगर सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है ना, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। अकेले रहने का फायदा क्या, जब आप अकेले रहकर भी अकेले नहीं रह पा रहे हो, आप अपने साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, अपने विचारों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हो, तो आपके अकेले रहने का फायदा क्या है? इससे अच्छा तो आप लोगों के साथ में जाओ, गप्पे लड़ाओ, वहीं पे अपना दिमाग सही रखो। अकेले रह करके भी अगर आप अपने मोबाइल में घुसे हो, अपनी चिंताओं से ग्रस्त हो, अपनी ओवर थिंकिंग के अंदर फंसे हुए हो, केवल अपनी मुसीबतों के बारे में ही सोच रहे हो, उनके सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो फिर आपका फायदा क्या अकेले रहने का? अकेले रहने का मतलब है कि केवल पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचा जाए, केवल उन मकसदों के बारे में सोचा जाए, अपने आप से उन टारगेट्स के बारे में बात की जाए, उनके ऊपर प्लानिंग बनाई जाए जो आपको हासिल करने हैं। अकेले रहकर आप जीत सकते हो। जो इंसान जितना ज़्यादा टूटता है ना, उसके पास उतना ही ज़्यादा स्कोप होता है कि वो अपने टूटे हुए टुकड़ों से कुछ ऐसा नया क्रिएट कर सके। क्योंकि जब आप टूटते हो ना, तभी आपके पास में स्कोप होता है कि आप कुछ नया बनाओ। ईंटें जब चारों तरफ बिखरी होती हैं ना, तभी आप उनसे एक नई चीज़ बना सकते हो, एक नई इमारत बना सकते हो, आप एक नई बिल्डिंग बना सकते हो। लेकिन जब ऑलरेडी एक बिल्डिंग बन गई है, जब आपको अपने चारों तरफ ईंट पत्थर दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या बनाओगे? इसलिए अगर लोग आप पर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं ना, रियल वॉर ईंट पत्थर नहीं, अपनी बातों से आपके ऊपर नेगेटिविटी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं को आप अपने बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए यूज करो। महान इंसान वो होते हैं जो उन्हीं तानों पर अपनी जिंदगी को साबित करके दिखाते हैं, जो ताने लोग उन पे कभी मारा करते थे। याद रखो, आप अकेले आए थे, अकेले रहोगे और अकेले ही जाओगे। इसलिए आपको अपने सपनों के लिए भी अकेले ही मेहनत करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन चैनल जीवन के अनमोल पल को सब्सक्राइब करें।
जीवन के अनमोल पल आपके सपनों का समर्थन करता है।